वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया ट्विंस मेड इन लव क्यूट बॉय का लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते स्लोली अपने आइज ओपन करता है तो देखता है कि दोनों हबीज उसको देख रहे थे। इसे देखकर ते को बहुत सही फील होता है। वो अपना फेस जेके के चेस्ट में छिपा लेता है, पर वो जैसे ही अपना फेस जेके के चेस्ट के पास ले जाता है उसे बहुत अजीब सी स्मेल आती है और वो जेके को पुश कर देता है और फिर वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। जैसे ही वो ते के पास जाता है तो उसको उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो उसे थोड़ी देर हक कर लेता है। तभी जेके इसे थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुमने मुझे ऐसे पुश क्यों किया। तभी ये ते बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी स्मेल बहुत अजीब सी है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज़ जाकर जल्दी से तुम फ्रेश होकर आओ, बात लेकर आओ जल्दी। जेकी से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर बोलता है, पर बेबी मुझसे कोई स्मेल नहीं आ रही है। तभी इते बोलता है, तुम्हें पता है तुम में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, प्लीज़ जाकर जल्दी से बात लेकर आओ। तो जेकी बोलता है ओके, और इतना बोल के जेके जैसे ही जाने वाला होता है उससे पहले ही ते कुकी को भी पूछ करता है, बोलता है कि तुम में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, तो कुछ मिनट पहले ठीक था पर अब भी आ रही है, प्लीज़ तुम भी जाकर जल्दी से बात लेकर आओ। और इतना बोल के ते दौड़ते हुए दूसरे रूम में जाकर वोमिटिंग करने लगता है। जेके और कुकी उसके पीछे जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके पास जाने वाले होते हैं उससे पहले ही ते उन दोनों को वहीं पे रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम दोनों जल्दी से बात लेके आओ, तुम दोनों से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। इतना बोलते हैं तभी जेके और कुकी जल्दी से जाकर दूसरे रूम में जाकर फ्रेश होकर बात लेकर वापस आते हैं। तो वो वो दोनों आकर ते को हक करने वाले थे। वो जाकर ते को हक करते हैं तभी ते भी उन दोनों को फिर से पुश कर देता है और बोलता है कि अभी भी तुम दोनों से वही अजीब सी स्मेल आ रही है, प्लीज़ अच्छे से बात लेकर आओ। तभी जेके बोलता है, रियली तुम्हें पता है हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात लिया फिर भी तुम्हें अजीब सी स्मेल आ रही है, हमें तो नहीं आ रही है। तो कुकी ते थोड़ा सा पाउट बनाते हुए अपने टेरियर्स के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, रियली तुम लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है मैं बुरा हूँ ना, ठीक है मुझसे दूर ही रहो, मुझसे बात मत करो, पर तुम दोनों से बहुत अजीब से स्मेल आ रही है। इतना बोल के ते जाकर काउच पे बैठ जाता है। तभी जेके और कुकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो फिर से पास जाकर बैठने वाले होते हैं। तभी अचानक से ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। तो वो दौड़ते हुए अपने रूम में जाता है और बोलता है कि प्लीज़, दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, जब तक तुम लोग अच्छे से बात नहीं ले लोगे तब तक तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे, ओके। और इतना बोल के ते अपने रूम में चला जाता है। तभी जेके और कुकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि वो आकर ते का चेकअप करे। तो वो डॉक्टर बोलता है ओके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। तभी की के और कुकी डॉक्टर को लेकर सीधे अपने बेडरूम के पास आते हैं और बोलते हैं ना, बेबी प्लीज़ ओपन द डोर, डॉक्टर आए हैं आपकी चेकअप के लिए ना। तो ते बोलते हैं ओके, पर तुम दोनों रूम से बाहर रहना। तो यही बोलते हैं, हाँ बेबी हम लोग बाहर ही रहेंगे। इतना बोल के तभी ते आकर डोर ओपन करता है। वो उसने अपने फेस पे मास्क लगाया था। इसे देखकर वो लोग थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर वो लोग थोड़ा वर्ried भी थे कि इस टाइम ते को हो क्या गया है। तभी डॉक्टर रूम के अंदर जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर जॉन क्या आप इस पे बेड पे लेट सकते हैं। तो ते बोलते हैं ओके, और इतना बोल के वो बेड पे लेट जाता है। तभी डॉक्टर कुछ चेकअप करने के बाद और ते से कुछ बातें करने के बाद वो रूम के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि ये सब। तभी जेके बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर स्माइल करते हैं बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, आपके ट्विंस बेबी हैं, और कभी उनको आपका स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है तो कभी उनको आपका स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है, और कभी दोनों का स्मेल उन्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब आपको बस ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, कभी उनके पास या कभी उनसे दूर रहना पड़ेगा। अगर जेके और कुकी दोनों एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं। तभी कुकी बोलता है, ठीक है डॉक्टर चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं हम चले जाएंगे। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जेके और कुकी दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि ते पाउट बनाकर बेड पर बैठा होता है। तभी ते दोनों की तरफ अपने हैंड ओपन करके बोलता है, प्लीज़ अभी हक मी, तुम्हें पता है तुम लोगों ने मुझे सुबह से ना हक किया और ना ही मुझे मॉर्निंग किस दिया है, प्लीज़। तभी ये ते और ज़्यादा पाउट बनाने लगता है। तो जेके और कुकी दोनों ते के पास जाते हैं और फिर उसे हक कर लेते हैं और उसके लिप्स पे छोटा सा पैक करते हैं। वो दोनों उसके लिप्स पे पैक करते हैं। तभी ते बोलता है कि मुझे एक लॉन्ग किस चाहिए, और इतना बोल के वो पाउट करते हुए अपना फेस नीचे कर देता है। इसे ये देखकर दोनों स्माइल करते हैं। तभी ये जेके ते का चीन पकड़ते हुए उसके फेस को ऊपर टर्न करता है और करके वो उसे थोड़ा सा डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करता है। फिर कि भी ते का फेस टर्न करता है और फिर उसे डीपली किस में ले लेता है। थोड़ी देर बाद वो किस ब्रेक करते हैं और ते की तरफ देखते हैं, बेबी तुम ठीक हो ना। तो ते बोलते हैं हाँ, और इतना बोल के वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर हक करके बैठे होते हैं। तभी ते पाउट बनाते हुए बोलता है कि मैं थोड़ा सा हंग्री फील कर रहा हूँ, मुझे बनाना मिल्क शेक चाहिए। तो ये सुनकर वो दोनों थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलते हैं ओके, और इतना बोल के वो लोग जाकर कुछ फूड कुक करने लगते हैं और ते डाइनिंग टेबल पर बैठ कर बस फूड का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों वो बहुत सी डिशेज कुकिंग करने के बाद वो ते के सामने रखते हैं। ते सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहा था, उसकी टेस्ट उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो अचानक
अचानक से सारे फूड को मिक्स कर लेता है और मिक्स करने के बाद उसे बहुत इंजॉय करते हुए, स्माइल करते हुए उसे फीड कर खाने लगता है। तभी ते जेके और कुकी ये देखकर थोड़ा-सा वो अपना फेस बना लेते हैं। तभी ये जेके बोलता है, "बेबी ये क्या कर रहे हो? ऐसे फूड नहीं खाया जाता है।" तो ते पाउट बनाते हुए बोलता है, "कुकी देखो जेके अब मेरा फूड मेरे से दूर कर रहा है, मुझे मेरा फूड चाहिए।" और तभी कुकी बोलता है, "ओके जेके प्लीज़ बेबी का फूड दे दो।" और फिर इतना बोल के जेके और कुकी बस ते के सामने बैठकर उसे देख रहे थे। तो देख कर ते थोड़ा-सा पाउट बनाते हुए बोलता है, "सॉरी मैं अब खुद खा रहा हूँ, तुम लोग को नहीं खिला रहा हूँ ना, तो ये लो तुम लोग भी।" वो दोनों स्पून्स में थोड़ा-थोड़ा फूड लेकर उन दोनों को देता है। तभी ये जेके बोलता है, "नहीं मुझे ये अजीब-सा फूड नहीं खाना है।" तो कुकी भी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी ये ते अपने आँखों में थोड़ा-सा आँसू लेते हुए बोलता है, "रियली? तुम लोग को कहने का मतलब है कि मैं बुरा हूँ? तुम लोग ये फूड नहीं खाओगे? तुम लोग को लग रहा है कि मैं अजीब हो गया हूँ, अजीब सी फूड खा रहा हूँ। पर मैं क्या करूँ, ये टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है। तुम लोग मुझसे लव नहीं करते हो। तुम्हें पता है मैं पहले तुम्हें अगर कुछ भी फूड खिलाता हूँ तो वो तुम लोग को बहुत पसंद आता है, पर ये वाला फूड नहीं खाना चाहते हो मुझे।" और इतना बोल के वो पाउट बनाने लगता है और बोलता है कि मेरे हफीज़ मुझसे लव नहीं करते। तभी ये जेके ते का हैंड पकड़ते हुए उसका उस स्पून का फूड अपने माउथ में ले लेता है। कुकी भी ऐसा करते हैं, पर उन दोनों को उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है। वो लोग वॉमिटिंग करना चाहते थे पर वो नहीं कर पाते हैं। तभी ते स्मेल करता है और बोलते हैं, "हफीज़ ये बहुत बहुत अच्छा है ना, इसका टेस्ट बहुत गुड है ना?" तभी ते और जेके और कुकी दोनों अपना हेड गैस में से करते हैं। तो ये देखकर ते स्माइल करता है और फिर से वो अपने फूड खाने लगता है। तभी ते जेके बोलता है, "बेबी मैं और किचन में कुछ फूड है वो लेकर आता हूँ और आपका बनाना मिल्क शेक।" तो ते जेके इतना बोल के सीधे किचन में चला जाता है और कुकी बोलता है कि ठीक है बेबी मैं भी आता हूँ जेके का हेल्प करके। इतना बोल के वो भी किचन में चला जाता है और जाने के बाद वो अपने माउथ से फूड निकाल लेते हैं और बहुत बार वो अपने माउथ को फ्रेश करने के बाद वो जल्दी से कुछ अच्छा सा फूड अपने माउथ में ले लेते हैं कि उनका टेस्ट बेटर हो जाए। ये जैसे ही उनका टेस्ट बेटर होता है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, "रियली ये बहुत अजीब हो चुका है पहले से। ये हमारा बेबी वो नहीं है, वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, मुझे ये वाला नहीं पसंद है।" तभी कुकी बोलता है कि रियली जेके प्लीज़ पेशेंस रखो, अभी तो इससे भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने हमें कौन कौन सी बातें बताई थी, अजीब सा फूड, अजीब सी हरकतें, और वो कभी हमारे पास रहने की कोशिश करेगा और कभी हम दोनों को हमारे ही घर से बाहर निकाल सकता है। तो प्लीज़ पेशेंस रखो और अपने गुस्से को काम करो, ओके। तभी को जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लॉन्ग ब्रेक लेते हैं और खुद का कुछ नूडल्स और जो कुक किया था और ब्रेकफास्ट लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आते हैं और जे कुकी के ते को बोलते हैं, "बेबी आपको ये भी खाना है?" तो ते बोलता है, "नहीं इसका टेस्ट अजीब है, इसकी स्मेल भी बहुत अजीब है, मुझे ये नहीं खाना है।" और इतना बोल के वो ब्रेकफास्ट होने के बाद जेके और कुकी अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं कुछ वर्क करने, और ते रेस्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जेके और कुकी अपना जब पूरा स्टडी फिनिश कर लेते हैं तो वो देखते हैं कि लंच का टाइम हो गया था। तभी ये जेके बोलता है, "कुकी चलो ते को लंच भी कराना है ना?" तो कुकी बोलता है, "ओके प्लीज़ जेके तुम जा सकते हो, मुझे अभी थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट वर्क है, इसके बाद मैं तुम्हें आकर किचन में हेल्प करूँगा, ओके?" तो जेके बोलता है ओके। इतना बोल के जेके जाकर किचन में फूड कुक करने लगता है। थोड़ी देर बाद कुकी भी आकर उसकी हेल्प करने लगता है। जब वो लोग लंच रेडी कर लेते हैं तो वो जाते हैं ते को अपने बेडरूम में, और ते को उठाकर उसे फ्रेश करके बाहर लाते हैं। तभी ते थोड़ा सा पाउट बनाते हुए बोलता है कि मुझे फूड नहीं खाना है। तो वो जेके बोलता है, "पर बेबी आपको फूड लेना पड़ेगा ना, आपके लिए भी, और जो हमारे स्मॉल से बेबी हैं उनके लिए भी ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, वो तो वीक हो जाएंगे ना, और उन्हें लगेगा कि उनकी मॉम उनसे बहुत लव भी नहीं करती, कि उन्हें स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाना चाहती है।" तभी थोड़ा सा पाउट बनाते हैं और बोलते हैं, "रियली हमारे बेबी को ऐसा लगेगा, पर मैं उनसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और मैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम दोनों की तरह।" इतना बोल के वो अपना लंच करने लगता है। तो ये देखकर जेके और कुकी भी स्माइल करते हैं और वो लोग भी अपना लंच कर लेते हैं। ऐसे करके वो लोग बहुत हैप्पीली लंच कर रहे थे, पर इवनिंग का टाइम हो गया था। अपना डिनर करके अपने बेड पर लेटा होता है। थोड़ी देर बाद जेके और कुकी भी बेड पर जैसे ही आते हैं, तभी वो लोग ते को जैसे ही हक करते हैं तो ते उन दोनों को पुश करता है और बोलता है, "तुम लोग से बहुत से अजीब से स्मेल आ रही है, प्लीज़ अभी रूम से बाहर जाओ।" इतना बोल के कुकी ते तुरंत वॉशरूम में चला जाता है वॉमिटिंग करने के लिए। थोड़ी देर बाद ते रूम के वॉशरूम से बाहर आता है और बोलते हैं, "तुम लोग अभी भी यही हो, प्लीज़ अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोग से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है।" इतना बोल के वो अपने नोज़ को कवर कर लेता है और बोलता है, "प्लीज़ अभी प्लीज़।" वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। तो ये सुनकर जेके और कुकी एक बहुत लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और वो उस रूम से बाहर आकर सीधे अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। तो वो लोग जब अपने स्टडी रूम में आते हैं तो जेके बोलता है, "प्लीज़
मुझे इस चीज़ से और इरिटेशन हो रही है, मैं तेरे को बहुत बुरी तरीके से उस पे शाउट कर सकता हूँ। वो समझ क्यों नहीं रहा है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, उसे बिना हक की हमें नींद नहीं आएगी। तभी कोकी लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है बेबी प्लीज़ जेके प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम्हें पता है कि वो इस चीज़ वो खुद से नहीं कर रहा है, हमारे बेबी उससे करवा रही है। और मूड स्विंग तो ये तो नॉर्मल बात है ना, हमें वो प्रेगनेंसी वाली बुक भी रेड की थी, तो इसमें तो ये तो सब चीज़ नॉर्मल है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले सकते हैं। तो जेके बोलता है ओके, पता नहीं हमारे बेबी कब आएंगे, और जब भी वो आएंगे ना तो मैं उन सबको डांट लगाऊंगा, उन दोनों को भी। उनकी वजह से मैं अपने हब्बीज़ के पास नहीं रह सकता। तो कुकी बोलता है मैं भी हूँ जेके, मैं भी तुम्हारी ही सिचुएशन पे हूँ। और इतना बोल के वो लोग अपने काउच पे बैठ जाते हैं और कुछ वर्क करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब ते को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत गलत किया, तभी वो जैसे स्टडी रूम के पास आता है तो जेके बोलता है क्या हम उसके फैमिली मेम्बर के बारे में उसे बता दें। तो कुकी बोलता है नहीं, हमें उसे नहीं बताना है। उसके बाद तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इस टाइम पे अगर उसके रियल फैमिली के बारे में उसे पता चलेगा तो उसे हर्ट होगा। वो खुद को ही उसके लिए गिल्टी फील करने लगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स थे। तभी थोड़ी देर में बाद ऐसी कुछ बातें कर रहे थे ते के फैमिली के बारे में, तो जेके जैसे ही अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करता है वो देखता है कि ते वहाँ पर खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये देखकर ते के वहाँ से जल्दी खड़ा होता है और ते के पास जाता है और बोलता है ते तुम यहाँ कब से हो। तो ते जेके को थोड़ा अपने हैंड उसके हैंड से छुड़ाते हुए बोलता है प्लीज़ क्या तुम लोग मेरे रियल फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हो। तो जेके बोलता है बेबी वो हम तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे थे। तभी कुकी भी आता है और बोलता है नहीं बेबी, हम वो तुम्हारे फैमिली के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बातें नहीं कर रहे थे, वो कोई दूसरा था। तभी ये ते बोलता है कि मैं तुम्हें पता है मैं बहुत पहले से यहाँ पे खड़ा था, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो प्लीज़ तुम लोग बता सकते हो प्लीज़। और इतना बोल के वो अपने हैंड उन लोग के पास जा जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी ये जे कुकी बोलता है ओके, और उसे लेकर सीधे काउच पे जाता है और बैठाते हुए बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स बिजनेस पार्टनर थे। थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ उनकी तरफ देखने लगता है। तभी जेके बोलता है हाँ, और उन्हें वो कुछ फाइल लाकर ते को देते हैं। तभी ते वो फाइल चेक करता है तो उसे हर चीज़ समझ में आता है। वहाँ तक की चीज़ समझ में आ रही थी जब तक उन लोग का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तभी जेके बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर हमारे पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा इसी बात के लिए उनके बीच फाइटिंग हो गई थी, जिससे के बीच मनी आ गया था, और कुछ हमारे राइवल्स थे कि जो तुम्हारे पेरेंट्स को और हमारे पेरेंट्स के को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे थे, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए और उनके भी मन में लालच आने लगा। वो सोच रहे थे कि उनका सारा शेयर ये ले लेंगे तो हम लोग हमारे पेरेंट्स अमीर हो जाएंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स सोच रहे थे कि हम लोग का जितना सारा शेयर्स ले लेंगे तो वो अमीर हो जाएंगे। इसी के बीच में उन लोग की फाइटिंग हुई, जिस फाइटिंग के कारण दोनों की पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और इस पर हमारे पेरेंट्स के पास जो भी सब कुछ था वो हमारे पास था, पर जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो तुम शायद कहीं पे खो गए थे, तो इसीलिए उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो तुम्हारा जितना भी सारा और कंपनीज था वो सब चैरिटी में चला गया, और हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम हमें नहीं मिले। तभी अचानक से हमें ने तुम्हें उस टाइम उस बार में देखा, जब हम तुम्हारा बैकग्राउंड डिटेल मंगाए तब हमें पता चला कि तुम हमारे मिस्टर किम और मिसेस किम के बेटे हो। ये चीज़ सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा, पर हमें डर लग रहा था कि इसके बाद शायद तुम हमसे गुस्सा हो जाओगे, इसीलिए हम लोग ये तुम्हारे से नहीं बताना चाहते हैं। तभी ते थोड़ा सा रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी, इसमें तो हम पेरेंट्स की गलती थी ना, तो हमारी गलती नहीं थी ना, तो इसमें से इतनी डरने वाली कौन सी बात है। जेके बोलता है सॉरी बेबी, हमने तुमसे ये छिपाया। तो ते बोलता है कोई बात नहीं, पर मेरे तो इतने हैंडसम और इतने ब्यूटीफुल और इतने स्मार्ट हॉबीज़ हैं, अब मुझे कोई किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा ही हुआ कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं, वो लोग अभी तक नहीं थे, शायद हम लोग नहीं मिलते ना। इतना बोल के ते स्माइल करता है और फिर वो लोग हक कर लेते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही हक करने के बाद ते बोलता है कि मुझे थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा है। तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के जेके ते को अपने आर्म्स में कैरी करता है और सीधे उसे बेडरूम में ले जाते हुए उसे बेड पर लिटाते हुए सुला देता है। थोड़ी देर बाद वो जेके कुकी का हैंड पकड़ते हुए उसे बाहर लाता है और बोलता है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया। तभी ये कुकी बोलता है कि मैं उसे रियल बात कभी पता नहीं चलने दूंगा, मैं उसे नहीं बता सकता कि उसके पेरेंट्स बहुत गलत पर्सन थे, उन्होंने हमारे मॉम डैड की डेथ की थी, उनकी वजह से हम लोग बहुत पेन में थे। अगर ये चीज़ उसको पता चला तो वो खुद को गिल्टी फील करने लगा। मैंने जो बताया वही रियल है, और इसके बारे में तुम भी उससे कभी बातें नहीं करोगे, ओके। तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लोग भी जा करते को बाद
कुकी और जेके और ते के 2 ट्विन्स थे। एक बेबी बॉय था और एक बेबी गर्ल थी। बेबी बॉय जो कि बिल्कुल कुकी की तरह था, वो स्वीट था, सबसे स्वीटली बात करता था, पर जब उसको अब एंग्री होता था वो किसी की बात को नहीं सुनता था। और जेसिका बिल्कुल जेके की तरह थी, वो क्यूट भी थी, स्वीट थी, पर वो ज़्यादातर जेलस और पोसेसिव थी। जो चीज़ उसका है वो किसी को उस पे अपना हक नहीं जताने देती थी। वो दोनों बहुत स्माइल करके एक दूसरे के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। और जेके और कुकी आज वीकेंड था तो वो लोग अपने होम पे बैठ के कुछ वर्क कर रहे थे। थोड़ी देर बाद त्यान दौड़ते हुए रूम अपने मेंशन के अंदर आता है और किचन में जाते हुए वो ते का पकड़ के उसे थोड़ा सा खींचता है। तभी ते नीचे की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी? तो त्यान बोलता है, मम्मा आई एम हंग्री। तो ते उसकी तरफ देख के बोलता है ओके, और उसे अपने आर्म्स में लेते हुए सीधे डाइनिंग एरिया पर आता है और उसे फीड कराने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जब फीड कर लेता है तभी ते उसे अपने आर्म्स में ही रखा था और सारे स्टूडेंट को बोलता है कि वो डिनर। और कुकी जेके ने जेसिका को अपने आर्म्स में लिया था और वो थोड़ा सा स्लीपी फील करते हुए उसके आर्म्स में लेटी हुई और अपना हेड उसके शोल्डर पर रखी थी। तभी ते उसे देखता है और बोलता है कि अभी तुम उसको अपने आर्म्स में क्यों ले हो? अगर वो स्लीपी फील करे तो क्यों ना उसके बेड पर ले जा सुला दो। तो ते जेके बोलता है कि मैं लेकर गया था, इसके बेड पर लिटाया, फिर भी वो वहाँ पर जग जा रहे थे और बोल रही थी कि इसे मेरे आर्म्स में ही रहना था। तो ते बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लोग भी तभी ते बोलता है ठीक है तुम लोग अपना डिनर करो। तो कुकी त्यान की तरफ देखता है तो त्यान अपना हैंड कुकी की तरफ बढ़ाने लगता है। कुकी स्माइल करते हुए उसे अपने गोद में ले लेता है। तो ते बोलती है अभी तुम लोग अपना डिनर करो, उन दोनों को दो। तो ते बोलता है कुकी बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे बेबीज है ना, तो ये हमारे पास बहुत पीसफुल रहेंगे। तो ते स्माइल करता है और बोलता है हाँ, ये तुम्हारे पास ही बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरे पास जब भी आते हैं तो ये लोग बहुत नॉटी बन जाते हैं। बोल के ते उन दोनों को उनका डिनर सर्व कर देता है। तभी ये जेसिका अपना हैंड कुकी ते की तरफ बढ़ाने लगती है और वो ते को देखते हुए बोलती है मॉम आई एम हंग्री। तो ते उसे भी फीड कराने लगता है। ते और जब जेसिका को फीड करा रहा था तभी कुकी और जेके अपने थोड़े से लस्ट भरे आइस के साथ ते को देख रहे थे। तभी ते बोलता है हबीज, क्या आप लोग प्लीज़ अपना फूड पे ध्यान दे सकते हो? तो जेके और कुकी बोलते ओके, और इतना बोल के वो लोग भी अपना अपने डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सबके डिनर हो जाने के बाद ते जेसिका और त्यान को ले जाकर उनके रूम में जाकर सुला देती है और वो उन्हें सुलाने के बाद सीधे अपने रूम में आ जाता है। और आने के बाद वो बालकनी में खड़ा होकर बस ऊपर स्टार की तरफ देख रहा था। तो जेके और कुकी वो लोग भी रूम में आते हैं और वो बालकनी में जाकर ते के वेस्ट के अराउंड बहुत ही पॉजिटिवली अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं। तो कि बोलता है बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ बहुत ठंड है, तो प्लीज़ अंदर चलो। तभी कुकी ते के यार के पास जाता है और बोलता है बेबी आई एम नीडी प्लीज़। ते स्माइल करता है और बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लोग ते को लाते हैं और सॉफ्टली बेड पर लिटाते हुए कुकी ते की लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो किस को ब्रेक कर देता है। तो वो कुकी अब ते का नेक पे बटरफ्लाई किसेस कर रहा था और उस पर हिकी बना रहा था। तो भी जेके भी ते की लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ऐसी थोड़ी देर बाद वो लोग जब ते के होल बॉडी पे ही किस और एक किस से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो ते की तरफ देखते हैं। तभी ते अपने हैंड से अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है बेबी तुम्हें अभी भी साई फील किस बनाने के बाद जेके ते को टर्न करता है और अपने फिंगर पर लिप लगाते हुए ते को रेडी कर लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो रेडी कर लेता है तो कुकी अपने प्राइवेट पार्ट पर लीव लगाता है और स्लोली उसके अंदर स्लोली ही इंसाइड करने लगता है, जिससे ते को अभी भी पेन हो रहा था। तो वो उसकी आंखों से सॉफ्टली आंसू निकलते हैं। इसे देखकर जेके तुरंत ते को सॉफ्टली किस करने लगता है। किस में इतना माल्ट हो गया था कि उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि कुकी ने अपने आप को फुल उसके अंदर स्लाइड कर दिया और बहुत ही फास्टली उसके अंदर मूव ही करने लगा। किसके बीच में ही ते मौन करने लगता है। तभी जेके स्लोली किस को ब्रेक करते हैं और ते के होल बॉडी पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है, जिससे ते बहुत हैवीली मौन कर रहा था और कुकी के भी ग्राउंड की आवाज़ से पूरे रूम रहा था। कुकी स्लोली अपने आप को ते के अंदर से बाहर निकलता है और वो बेड पर आ जाता है और ते को वो अब सॉफ्टली किसेस करने लग रहा है। तभी जेके भी अपने आप पर लिप लगाता है और सॉफ्टली वो अपने आप को ते के इनसाइड कर देता है और फिर वो भी बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है, जिससे
ते फिर से मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ते थोड़ा टाइट फील करने लगता है तभी बोलता है अभी प्लीज़ अब स्टॉप करो, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तभी जेके बोलता है प्लीज़ बेबी 1 राउंड, और इतना बोल के वो 1 राउंड लेता है और फिर वो भी बहुत हैवीली ब्रीथ लेते हुए ते और कुकी एंड जेके वो तीनों बस बेड पर लेटे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन लोग थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथ लेने लगते हैं तब वो ते को ले जाते हैं और ते को फ्रेश करते हैं और खुद फ्रेश होने के बाद बेड पर आकर लेट जाते हैं। तो नाइट हो गया था। जैसे ही ते को वो लोग एक लॉन्ग शॉट और एक लूज ट्राउज़र पहना देते हैं तभी उनके डोर पर नॉक होता है। त्यान और जेसिका डोर पर नॉक करते हुए बोलते हैं मॉम डैड प्लीज़ डोर ओपन करो ना। इन दोनों क्यूट से आवाज़ में बोलते हैं। तभी जेके जाकर डोर ओपन करता है। जेसिका तुरंत जेके को हक कर लेती है और वो दौड़ते हुए जाकर त्यान कुकी के पास जाता है और बोलता है डैड हमने आप लोगों को बहुत मिस किया, क्या हम लोग यहाँ पर आपके साथ सो सकते हैं प्लीज़ डैड? आपको पता है नाइट में हम लोग को बहुत बैड बैड ड्रीम आता है। तभी कुकी स्माइल करता है और उन दोनों के चिक्स पे पिंच करते हुए बोलता है रियली बेबी, आप लोग का रूटीन है यही, आप मिडनाइट में आते हो और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर हमारे पास ही सोते हो। दोनों कुत्ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मॉम आप क्यों सो रहे हो? तो प्लीज़ मॉम आप भी हमसे बातें करो। तो जैसे जेके और कुकी बोलते हैं कोई बात नहीं मॉम, अब थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती हूँ, वो बहुत थक गई थी ना, इसीलिए मॉम को डिस्टर्ब मत करो और चलो हम लोग भी सो जाते हैं। तभी जेसिका कुकी के पास जा बोलते हैं डैड मुझे आपके पास सोना है, और त्यान जे के पास आता है और बोलता है डैड मुझे भी आपके साथ सोना है। वो लोग ऐसे ही करके एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और इस स्टोरी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।